हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किसके कारण पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होता है? किसके कारण? तो पशुओं में रोग होता है, मैं आपको बता देता हूँ। खुरपका और मुंहपका जो रोग होता है वो जुगाली करने वाले जानवरों में होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो जानवर जुगाली करते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें रोग होता है। बारिश के समय अधिकतर होता है खुरपका जो रोग होता है। मुंहपका रोग होता है वो सर्दी के समय में होता है। तो किसके कारण होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा है। इसका आंसर है विषाणु के कारण। देखिए, जब भी हमारे जानवरों को खुरपका या मुंहपका रोग हो जाए तो सबसे पहली सावधानी तो आपको ये करनी है कि उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलग कर दो, क्योंकि कोरोना की तरह ये विषाणु जनित रोग है और एक दूसरे में तुरंत फैलता है। उसके पश्चात डॉक्टर को बुलाओ और उसका प्राथमिक उपचार करवाना है। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन। राव जेतसी ने राती घाटी के युद्ध में किसे परास्त किया था, या राती घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, क्या हुआ था? तो बहुत मेवाड़ की बहुत रोचक कहानी है इसके पीछे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाबर का जो बेटा था कामरान, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, भटनेर और मारवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए विशाल सेना लेकर के अक्टूबर 1534 में बीकानेर आ जाता है। 26 अक्टूबर 1534 की घटना है, जब कामरान की विशाल सेना आ गई और राव जेतसी को लगा कि अपने पास सच में इतनी सेना नहीं है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। पहली बार राजपूताने के किसी शासक ने कहा, निश्चित रूप से बुद्धि का इस्तेमाल किया। कहा भी जाता है ना, बलात् बुद्धि विशिष्यते। क्या घटना होती है, उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको चारों तरफ यानी जंगलों की तरफ भेज दिया ताकि उस सेना पर आक्रमण किया जा सके चारों तरफ से। और क्या किया, रात्रि का समय था तो इन्होंने ऊंटों के ऊपर वो बिछा करके बैलों के सींगों पर मसाल बांधी और उसको जला दी। बहुत सारे, इसमें पूरे आम बीकानेर की जनता ने भी सहयोग किया था। तो सभी ने अपने बैल, गाय, ऊंट सब दे दिया और सभी पे मसाल बांध बांध करके जिधर कामरान की सेना थी उस तरफ छोड़ दिया। कामरान की सेना ने देखा, हो भगवान ये क्या हो रहा है, या अल्लाह इतनी सेना कहां से आ गई, दिमाग खराब हो जाता है। कामरान ने कहा यहाँ से जल्दी कोई कोई चमत्कार हो रहा है, इतनी सेना कहां से होगी। तो वहां से कामरान की सेना भयभीत होकर के कामरान वापस भाग जाता है और दोबारा बीकानेर की तरफ लौटकर नहीं आता है। आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आरपीएससी की बात करें तो पहले आरपीएससी में 7 + 1 8 सदस्य होते थे। अभी 10 + 1 का कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया गया यानी 11 सदस्य। वर्तमान की स्थिति बात करें तो आरपीएससी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू है। कितने सदस्य है वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 + 1 7 कार्यरत है और 4 पद अभी भी खाली है। आज का चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक? किसे कहा जाता है विषम घाटी पंचानन? तो मेवाड़ का मुक्तिदाता प्रश्न पूछा है हाल ही में, तो इसका आंसर था हमीर सिसोदिया। थोड़ा सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, कहानी आप सभी को पता है। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत करके और चित्तौड़ का प्रशासक अपने पुत्र खिजर खां को बना दिया और इसका नाम खिजराबाद रख दिया। इधर यहाँ रतन सिंह का जो शाखा थी यहाँ समाप्त हो जाता है शासन, लेकिन सिसोदिया शाखा के शासक थे हरि सिंह। तो उन्होंने गुरीला प्रणाली के माध्यम से खिजर खां का प्रतिरोध किया और अपनी गोपन और तीरों के माध्यम से बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया। खिजर खां ने कहा अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। उसने तुरंत अपने पापा को बोले मैं दिल्ली आ रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में जालौर के मालदेव को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का। और चित्तौड़गढ़ का प्रशासक मालदेव को बनाया और इसी मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हरि सिंह के पुत्र हमीर के साथ में किया था, जो महान, सुंदर, ताकतवर और बहुत अच्छा वीर था। शादी हो जाती है और शादी में दहेज के रूप में चित्तौड़गढ़ भी मिल जाता है, इसलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो हम सभी जानते हैं बाबूजी प्रसिद्ध लोक देवता है जिन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है।
कोलमंड फलोदी जोधपुर में जिनका जन्म हुआ था। ऊंटों के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है, इसलिए रायका और नेवारी जाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। इसके अलावा इन्हें गायों का रक्षक भी कहा जाता है क्योंकि जो शादी के फेरों से उठ करके आ जाता है देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए और वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे महान लोक देवता सिर्फ और सिर्फ बाबूजी महाराज ही हो सकते हैं। धन्यवाद।